प्रदेश में पहली बार ऑयल गैस एंड माइनिंग कॉन्क्लेव आयोजित हुआ, जिसमें खान मंत्री प्रमोद जैन भाई ने अहम जानकारी दी। प्रदेश की नई खनिज नीति अधिक अग्रगामी, माइनिंग सेक्टर को तेजी से प्रमोट करने वाली और समाज के सभी वर्गों को माइनिंग से जोड़ने वाली होगी। वहीं प्रदेश में खनिज, ऑयल और गैस सेक्टर में ज्यादा निवेश कर भागीदारी बढ़ाने का आह्वान भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। एक दिवसीय माइनिंग, ऑयल एंड गैस कॉन्क्लेव का खान मंत्री प्रमोद जैन भाई, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, कोलंबिया के राजदूत मारियाना पाचेको मोंटेस ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर अतिथियों ने रिन्यूएबल एनर्जी की कॉफी टेबल बुक भी जारी की। खान मंत्री प्रमोद जैन भाई ने कहा कि नई खनिज नीति में मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार SC/ST महिलाओं, विशेष योग्यजन, बेरोजगार, टेक्नोक्रेट और युवाओं के लिए आवंटन प्रक्रिया में आरक्षण होगा। माइनिंग सेक्टर से आम नागरिकों को जोड़ने के प्रावधान किए जा रहे हैं। खनन क्षेत्र में हमारी कार्यों और उपलब्धियों को केंद्र सरकार ने भी रिकॉग्नाइज किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 3.5 साल में प्रदेश में माइनिंग सेक्टर में तेजी से काम हुआ। खनिज खोज, नए प्रधान और अप्रधान खनिजों के अलॉट विकसित कर नीलामी करने से लेकर राजस्व अर्जन तक उपलब्धियों का कीर्तिमान बनाया गया है। उन्होंने पूर्व सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल से वर्तमान सरकार के 3.5 साल की तुलना की और बताया कि अप्रधान खनिज की पूर्व सरकार के 566 की तुलना में 1500 ब्लॉक और प्रधान खनिज के 3 ब्लॉक की तुलना में 13 ब्लॉक तैयार कर नीलाम किए गए। इसी तरह से पूर्व सरकार के 13,659 करोड़ के राजस्व की तुलना में 19,686 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया गया। अवैध खनन के विरुद्ध पूर्व सरकार के 17,056 प्रकरणों की तुलना में 40,831 प्रकरण दर्ज किए गए। 2,530 की तुलना में 3,698 FIR दर्ज की गई। 14,056 की तुलना में अवैध खनिज परिवहन करते 39,290 वाहन जब्त किए गए। 632 की तुलना में 13,087 बड़ी मशीनों की जब्ती की गई। खान मंत्री प्रमोद जैन भाई ने बताया कि अवैध खनन रोकने और वैध खनन को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों से बंसी पहाड़पुर के सैंडस्टोन का वैध खनन प्रारंभ हो सका। बजरी की समस्या के समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय और CEC के समक्ष प्रभावी तरीके से राजस्थान का पक्ष रखने से भी लीज शुरू हो सकी। खनिज खोज कार्य को गति देने के लिए RSMET का गठन, बजरी के विकल्प के रूप में एमसैंड नीति लागू करना, सरकारी निर्माण कार्य में 25% एमसैंड के उपयोग, सिलिकोसिस नीति लागू कर कार्यों को गति दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 2023-24 में खत्म होने जा रहे लीज धारकों को राहत देते हुए इन लीजों की अवधि बढ़ाई जा रही है। 4 बेसिनों में विभाजित 14 जिलों में प्रचुर मात्रा में ऑयल और गैस की 11 लीज स्वीकृत है। वहीं 15 नए खोज लाइसेंस जारी करने की तैयारी है। ONGC, फोकस एनर्जी, ऑयल इंडिया, वेदांता आदि खोज और दोहन कार्य में लगी हुई है। प्रदेश में 1,09,000 बैरल खनिज तेल का उत्पादन हो रहा है। 2024 तक राजस्थान रिफाइनरी का काम पूरा कर प्रदेश में नया इतिहास रचा जाएगा। वहीं राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि कृषि के बाद अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सबसे ज्यादा रोजगार माइनिंग सेक्टर उपलब्ध करवाता है। माइनिंग सेक्टर में ऑनलाइन व्यवस्था करने से पारदर्शिता आने के साथ ही लोगों का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने राजस्व विभाग से हर संभव सहयोग का विश्वास दिलाया है। राजस्थान में 82 खनिज विशेषकर उपलब्ध हुए हैं और उनमें से प्रधान खनिज के लगभग 172 पट्टे हैं और अप्रधान खनिज के 33,137 खनिज पट्टे और 44 लाइसेंस हैं। पिछले लाइमस्टोन में भी हम देखें तो देश में अच्छी क्वालिटी का लाइमस्टोन राजस्थान में उपलब्ध है। माइनिंग का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। मिनरल का दोहन तरीके से हो, वैज्ञानिक पद्धति से हो, पर्यावरण का संरक्षण हो और सही तरीके से पारदर्शिता की तरीके से हो। ये सबसे बड़ा आज के युग में चैलेंज है। हालांकि राजस्थान में समय समय पर अलग अलग 5 साल में सरकारें बदली, पहले उसमें कई तरह की पॉलिसीज आई हैं, कई तरह के दोहन करने, पर्यावरण बचाने की चीज़ें सामने आई। लेकिन ख़ास तौर से राजस्थान में जब भी अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, मैं कह सकता हूं कि उन्होंने पारदर्शिता से इस माइनिंग विभाग को बहुत अच्छी तरीके से लोगों में, उद्योगों में एक विश्वास जमाने का काम है। ACS माइंस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने कहा कि खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान यूनिक प्रदेश बन गया है। यहाँ लेड, जिंक, बोलेस्टाइन,
कॉपर, यूरेनियम, पोटाश, लाइमस्टोन, आयरन, मैग्नीज, गार्नेट, जिप्सम, मार्बल, सैंडस्टोन के विपुल भंडार हैं। यूरेनियम खोज के साथ ही राजस्थान विश्व पटल पर आ गया है। प्रदेश में प्रचुर मात्रा में पोटाश के भंडार मिले हैं। लाइमस्टोन के हमारे ब्लॉक देश में सर्वाधिक 192% से भी ज्यादा में नीलाम हो रहे हैं। आयरन और जयपुर जिले के बागाबास ब्लॉक की नीलामी सर्वाधिक 452% प्रीमियम पर हुई। रिफाइनरी प्रदेश में विकास की नई इबारत लिख रही है। इसकी विशेषता है कि बुर्ज खलीफा से 5 गुना ज्यादा कंक्रीट और आईफिल टावर से 40 गुना ज्यादा स्टील का उपयोग होगा। अगले 8 साल में 96 लाख पाइपलाइन से घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने का रोड मैप बनाया गया। कई नई चीज़ों में हमारे रिकॉर्ड कायम हुए हैं। जैसे लाइमस्टोन में हमने 8 ब्लॉक्स ऑक्शन किए हैं और उनके कारण भारत सरकार द्वारा हमें द्वितीय राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार मिला है। और इसमें भी कुछ रिकॉर्ड्स इस तरह से हुए हैं कि हमारे 2 ब्लॉक्स देश में हाईएस्ट प्राइस पर ऑक्शन हुए हैं। गोथरा परशुरामपुरा का जो ब्लॉक है वो 192.5%, जो डालमिया ने लिया है, और 192% पर एसीसी ने लिया है। ये आज भी रिकॉर्ड। In particular, coal, oil, natural gas, but also emeralds, gold and nickel have played an important role in Colombia's GDP and foreign trade in the last 20 years. Today, India is our 3rd largest market for oil. कॉन्क्लेव में नामचीन कंपनियों की भागीदारी से साफ है कि इन तीनों सेक्टर में राजस्थान को लेकर देश दुनिया की कंपनियां रुचि ले रही हैं। अब उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में राजस्थान तेल, गैस और खनन सेक्टर में सिरमौर साबित होगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।